पाक ईरान बिरादराना ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। ईरानी सदर एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान खुसूसी तैयारे मिनाब 168 के जरिए पाकिस्तान रवाना हुए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि सदर मसूद पज़ेश्कियान सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, बॉर्डर सिक्योरिटी, अवामी और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ पर बातचीत होगी। आला सतह का ईरानी वफ़द भी हमरा होगा। रवानगी से कबल अपने बयान में ईरानी सदर ने कहा, मुआहदे पर मुकम्मल अमल ना हुआ तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए तयशुदा जिम्मेदारियों के साथ मुकम्मल वाबस्तगी दिखाना होगी। मुतफ़िका मतन से हटकर दिए गए बयानात मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मददगार साबित नहीं होते। अरब टीवी के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। अब्बास अराग़ची की पाकिस्तानी हुक्काम के साथ अलहदा मुलाकातें तय। अल्लाह ताला के फजल करम से अमेरिका और ईरान के दरमियान न सिर्फ जंग बंदी हो चुकी है, बल्कि अगले 60 दिन में जबकि टेक्निकल नेगोशिएशन होंगी और दूसरे मामलात के ऊपर, चाहे वो जौहरी असासे हैं, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, चाहे उनके जो फ्रोज़न एसेट्स हैं, उनके ऊपर गुफ्तगू होगी। और पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल से कि ये MOU इंशाअल्लाह 60 दिनों के अंदर एक लॉन्ग लास्टिंग एग्रीमेंट होगा, जबकि दुनिया में अमन कायम होगा। आज एक तारीख साज दिन है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी हो चुकी है। अगले 60 रोज़ में MOU के मुताबिक तकनीकी मुज़ाकरात होंगे। कवी उम्मीद है अमेरिका और ईरान तारीखी मुआहदे पर पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा पाकिस्तान ने खुलूसे दिल से अमन के लिए कोशिशें की। पूरी आलमी बरादरी पाकिस्तान के बेमिसाल किरदार की मुतरफ़ है। ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान से दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म की ऐवान में आमद पर अरकान ने डेस्क बजाकर इस्तकबाल किया। ईरान मुआहिदे पर कायम ना रहा तो वही करूंगा जो मुझे करना है। जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमें कोई मसला नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपना हुर्मस मुकम्मल तौर पर खुल गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आ रही हैं। ईरान की बहरिया, फ़ज़ाई और लीडरशिप ख़त्म हो चुकी। ईरान के मिसाइल और ड्रोन के मुआइनों पर रसामंद हो जाएगा। ट्रंप के ईरान पर मुमकिन हमलों के धमकी आमेज बयानात पर स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में ताअत्तुल आया। ईरान ने मुज़ाकराती ख़त्म कर दिए और वफ़द इजलास छोड़कर चला गया। अमेरिका ने सालिसियों के जरिए एक और मुलाकात की दरख्वास्त की, लेकिन ईरान ने मुस्तरद कर दी। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में एक कहानी बता दी। कहा, JD वैंस से कहा, आपके सदर ने धमकियां दी हैं। ईरान कभी भी धमकियों या दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। दस्तखत शुदा मुफाहमत की पहली शर्त यह है कि कोई धमकी होगी ना दबाव। कतरी और पाकिस्तानी सालिस ईरान वफ़द से मिले। ईरान ने वाज़ेह किया कि आपसे बात करेंगे, अमेरिका से बराह रास्त बात नहीं करेंगे। 80 मिनट के मुज़ाकरात का एलामिया पाकिस्तान और कतर की जानिब से जारी किया गया। अमेरिका और ईरान के तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर मामलात पर 4 अहम वर्किंग ग्रुप्स कायम। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारिजा कासिम गरीब आबादी ने कहा है, पहला वर्किंग ग्रुप पाबंदियों के खात्मे पर काम करेगा, दूसरा एटमी मामलात, तीसरा तामीर नौ, चौथा निगरानी और निफाज के लिए काम करेगा। आइंदा मुज़ाकरात आला सतह की कमेटी की ज़ेर निगरानी होंगे, जिसमें ईरानी स्पीकर और वज़ीर ख़ारिजा, अमेरिका के नायब सदर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शामिल होंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने कहा कि ईरान यूरेनियम बाहर भेजने की बजाय इसकी अफज़ूदगी की सतह कम करेगा। न्यूक्लियर फाइल मुंजमद असासों और लिबनान पर 3 वर्किंग ग्रुप काम करेंगे। अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, अपना हुर्मस जहाज़ 60 रोज़ तक बगैर किसी टैरिफ के गुजर सकते हैं। जहाज़ों को सिर्फ स्टैंडर्ड नेविगेशन या सर्विस फीस देना होगी। मुज़ाकरात का अगला लाहिमल सख्त हो सकता है, मगर हतमी माहिदा काबिल हसूल है।
ईरान आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को वापस बुलाने पर मुत्तफिक। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं कि ईरान ने जौहरी मुआयनाकारों को आने की इजाज़त दी। ये बड़ी बात है, देखना है कि मुआयना कराया जाता है या नहीं। जौहरी मुआयनाकारों की तैनाती मुमकिन तौर पर इसी हफ्ते शुरू हो सकती है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। स्विट्जरलैंड से अमरीका वापसी पर मीडिया टॉक में बोले कि ईरान के साथ तकनीकी मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। मुंजमद फंड्स कुछ मामलात हल होने तक मुंजमद रहेंगे। IAEA मुआयनाकारों को जौहरी मकामात का दौरा करवाने का इरादा नहीं। लबनान में जंगबंदी अवलिन शराइत में शामिल है। लबनान से मुतालिक अमरीका के वादे वाज़ेह हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा मुंजमद असासों के इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं। ईरान ने हर मरहले पर अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। तर्जमान वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका को तकब्बुराना बयानबाजी से गुरेज करना होगा। अमरीका ईरान मुफाहमत, बाहमी एहतराम और हकीकत पसंदी की बुनियाद पर होनी चाहिए। ईरान के 12 अरब डॉलर के मुंजमद असासों के इजरा के लिए बड़ी पेशरफ्त। स्विट्जरलैंड मुज़ाकरात में दस्तखत को हतमी शक्ल दे दी गई। स्पीकर की क़यादत में ईरानी वफ़द ओमान पहुँच गया। बाकर कालीबाफ की ओमानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। हुर्मुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त पर राबते का निज़ाम कायम करने पर इत्तेफाक। लेबनान की इलाकाई सालमियत की ज़मानत देने पर भी इत्तेफाक हुआ। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से 25 जून तक UAE, कुवैत और बहरीन का दौरा करेंगे। मार्को रूबियो दौरे में मुफाहमती याददाश्त और अपना हुर्मुज़ पर बात करेंगे। इसराइली फौज जनूबी लेबनान में सिक्योरिटी जोन बरकरार रखने के लिए कार्रवाइयां जारी रखेगी। इसराइल की हठधर्मी बरकरार। इसराइल के वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और फौजी सरबराह का मुश्तरका बयान। कहा कि इसराइली शहरियों और फौज की सलामती बुनियादी उसूल रहेगा। इस पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। लेबनान इसराइल मुज़ाकरात का एक और दौर आज वाशिंगटन में होगा। दूसरी जानिब लेबनान में इसराइली हमले रुकने के बाद इमदादी कार्रवाइयां जारी। जनूबी लेबनान में मलबे से 13 लाशें मिली। मोहतरम लीडर दी ऑपोजिशन महमूद अचकज़ई साहब अपनी बात करने के बाद तशरीफ़ रखते तो मैं बड़े अदब से उनकी खिदमत में बाज़ मारूज़ात पेश करता, लेकिन वो अब तशरीफ़ ले गए हैं। उन्होंने कहा कि ये इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। जनाब स्पीकर, 2018 के इलेक्शंस की तहकीकात कर लें। अगर वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है तो ये भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है जनाब स्पीकर। और अगर इनको बहुत शौक है तहकीकात का तो 2018 से शुरू करते हैं, उसके बाद 2024 के इलेक्शन में भी हम आ जाते हैं। बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन पर बरहम। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा आज ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आज का दिन इख्तलाफी मामलात उठाने का नहीं था। अपोजिशन लीडर ने कहा यह गैर कानूनी हुकूमत है। 2018 के इलेक्शन की तहकीकात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो जायज़ हुकूमत है तो ये भी जायज़ है। वज़ीर आज़म का ऐवान में आमद पर अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं से मुसाफा। पाकिस्तान ने जंग के बजाय मुज़ाकरात और अमन का रास्ता अपनाया। खित्ते में कशीदगी कम करने में पाकिस्तान ने तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर दिफा ख़ारिजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इल्ज़ाम तराशी और तोहमतें लगाना इखलाकी तौर पर दुरुस्त नहीं। IPPs में सारी हुकूमतें शामिल हैं। PTI के ज़माने में भी IPPs लगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा इस्लामाबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 साल बाद दोबारा बड़ी तब्दीली हो रही है। सेफ सिटी के लिए 7 अरब रुपए दिए गए। इस्लामाबाद में 2 से 3 डैम बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद को ऐसा बनाकर जाएंगे कि अगले 20 साल ज़रूरत ना होगी। 18,700 अरब से ज़ायद का वफाकी बजट मंजूर। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल 2026 कसरत राय से मंजूरी दे दी। बजट पर बहस करते हुए चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अमरा को टैक्स में रियायत गुरबा को शिकंजे में जकड़ा जा रहा है। ये फाइनेंस बिल रहे सहे कारोबार और सरमायाकारी को भी बर्बाद कर देगा। बजट में सरमायाकारी की पॉलिसियों को नज़रअंदाज किया गया। सरमायाकारी के लिए इक़दाम नहीं उठाए गए।
गैर मुल्की मेहमानों की आमद, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, रेड जोन सील, तमाम दाखिले और खारिजी रास्ते बंद। इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मेट्रो बस सर्विस आज जुज़वी तौर पर मुअत्तल। श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट से ढोकरी चौक तक बंद। इस्लामाबाद के तमाम ट्रेल्स भी बंद। पंजाब में टैक्स चोरों के गिर्द घेरा तंग, मैरिज हॉल्स, मार्कीज और फार्म हाउसेज और बड़े बड़े फूड ट्रेन्स की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे लगाने का फैसला। जाली रसीदें देने और सेल्स छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब रेवेन्यू से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। कैश इकोनॉमी से डिजिटल अदायगियों की जानिब मुंतकली का हुक्म। बड़े रेस्टोरेंट्स में कैश के बजाय डिजिटल पेमेंट लाजमी करने पर गौर। मरियम नवाज ने कहा, टैक्स चोरी पर जीरो टॉलरेंस है। कैमरे की आंख भी देखेगी और डिजिटल सिस्टम भी पकड़ेगा। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की सरगर्मियों से रियासत का अमन खराब हुआ। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। मुहाजिरीन की 12 सीटों को एहतजाज के लिए जवाज बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर की IG के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कलअदम एक्शन कमेटी का एजेंडा अब ढका छुपा नहीं रहा। आज़ाद कश्मीर में अमान में कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की कायम करदा रुकावटें हटा दी गईं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शाहराहें और सड़कें मुकम्मल बहाल। सड़कों पर मौजूद एक्शन कमेटी के इंतशार पसंद जत्थों को मुंतशिर कर दिया गया। मुतासरा इलाकों में आमद रफ्त का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बहाल हो गया। सरगोदा में मुबैना ज्यादती के बाद 7 साला बच्ची के कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 5 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया। ब्लॉक 8 की रिहायशी 7 साला मुंतहा गुज़िश्ता रोज घर से बाहर चीज लेने के लिए गई। पुलिस के मुताबिक सफाक दुकानदार ने दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। बच्ची की दुकान के अंदर दाखिल होने की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची येलो लाइन BRT करप्शन केस, मुलजिम ज़मीर अब्बासी 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। अदालत का मुलजिम को 27 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीर अब्बासी और जामन दास ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। 8.5 अरब की माली मुआवनत बगैर किसी बैंक गारंटी के फराहम की गई। वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के ग्रेड 19 के 3 अफसरान के तबादले और अबूरी चार्ज के खिलाफ दरखास्त। चेयरमैन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड सईद गनी सिंध हाई कोर्ट पेश। आईनी बेंच ने सईद गनी की पुराने हुक्मनामे की वापसी की यकीन दहानी पर दरखास्त निपटा दी। मीडिया से गुफ्तगू में सईद गनी ने कहा, वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में बाहर से अफसर तैनात नहीं कर सकते। करप्शन में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेंगे। मनीषा डीलर अनमोल उर्फ पिंकी की सहूलतकारी का मुकदमा। 2 मुल्जिमान आकिब और गुलाम मुस्तफ़ा जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी के सामने पेश। बोट बेसन मुकदमे में पुलिस ने अनमोल उर्फ पिंकी की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। अदालत ने गार्डन और बोट बेसन थानों के मुकदमात में मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कायम मकाम चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तौते का हल्फ उठा लिया। जस्टिस के आगा खान ने हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब कराची रजिस्ट्री में मुनक्किद हुई। अशराए मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम। लाहौर समेत पंजाब भर में 60,000 अफसरान और अहलकार तैनात। लाहौर में आज 98 जुलूस बरामद। 435 मजालिस मुनक्किद हो रही हैं। रावलपिंडी में भी जुलूस बाद नमाज मगरिब निश्तर स्ट्रीट से बरामद होगा। कोयटा में शबीह जुलजनाह का मातमी जुलूस 8 स्कूल रोड से बरामद। शाम लिबनानी हुकूमत की दरख्वास्त पर ही लिबनान में मुदाखलत करेगा। शामी सदर ने अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। कहा, शाम और लिबनान के कौमी मफाद में हुआ तो हिजबुल्लाह के साथ बैठकर बात करने को तैयार हैं। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि उन्हें इसराइल को मशवरा दिया है कि शाम को लिबनान में हिजबुल्लाह से निमटने दें। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 1 जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हमलावर को हलाक कर दिया गया।
हलाक होने वालों में एक पुलिस अफसर और एक शहरी शामिल। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग का वाकया यहूदी बस्ती के इलाके में पेश आया। तहकीकात जारी। बेशतर यूरोपीय ममालिक शदीद गर्मी की लपेट में। फ्रांस में शदीद गर्मी से 2 बच्चों समेत 18 अफराद हलाक। मुख्तलिफ शहरों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांसीसी शहर बोर्डो में पारा 42 और पोआतिये में 41 डिग्री तक पहुंच गया। सैकड़ों स्कूल, मुतादिद मकामात पर ट्रेन सर्विस बंद। इंग्लैंड और वेल्स में शदीद गर्मी की रेड वार्निंग जारी। स्पेन, इटली, बेल्जियम में भी शदीद गर्मी का अलर्ट। फीफा वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से शिकस्त दे दी। अर्जेंटीना ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्टार फुटबॉलर मेसी ने 2 शानदार गोल किए। फ्रांस इराक को 3-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गया। एम्बापे को 2 गोल करके क्लोसे का 16 गोल्स का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। नॉर्वे ने सेनेगल को 2-3 से हरा दिया। अलजायर की शानदार वापसी उर्दन को 2-1 से शिकस्त दी। विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का आज चौथा मैच। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया से मद्दे मुकाबिल होगी। दोनों टीमें रात 10:30 बजे लीड्स में आमने सामने होंगी। कौमी टीम अभी तक खेले जाने वाले तीनों मैचेस हार चुकी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ओलंपिक्स डे मनाया जा रहा है। लाहौर में भी पाकिस्तान ओलंपिक्स एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम, ओलंपियन फायका रियाज समेत एथलीट्स की बड़ी तादाद में शिरकत। लाहौर लाहौर गाने वाली आवाज़ खामोश। गुलूकार और मौसीकार तारिक ताफू इंतकाल कर गए। बेटे के मुताबिक तारिक ताफू को तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया मगर वो जानबर ना हो सके। तारिक ताफू नाम और मौसीकार ताफू खान के साहिबजादे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का तारिक ताफू के इंतकाल पर इजहार अफसोस।